नमस्कार, मैं हूं रवि खैंत्रा। एचएनएन 24x7 देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सीएम योगी का आज गोंडा दौरा है। आज पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक करेंगे। जिले में विकास और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। 4 घंटे तक सर्किट हाउस में मंथन होगा। पार्टी पदाधिकारी से भी मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर। जिले के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। किस तरीके की कानून व्यवस्थाओं पर चल रही है, कई मामले भी आए थे, उस पर भी फीडबैक लेंगे। 4 घंटे तक सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की बैठक चलने वाली है। पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी तय किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज गोंडा के दौरे पर हैं और यहां पर उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। जिले में विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। तमाम जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जिले के दौरे पर हैं। पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी सीएम का तय हुआ है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। और क्या कुछ अपडेट पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री के कितने बजे कार्यक्रम तय किए गए हैं? प्रवीण, देखिए रवि, मैं बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा जनपद दौरा, जहां पर आज उनका तयशुदा कार्यक्रम लगभग 10:35 से गोंडा में पुलिस लाइन बने हेलीपैड पर आए। तो उसके बाद लगभग 11:15 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहीं मंडल के चारों जिलों के जनपदियों से मुलाकात करने के बाद वह 11:30 से 11:50 तक गोंडा में कलेक्टिव सभा, विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। वहीं जनपद बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लगभग 1:25 पर अनुमान लगाया रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को राशन किट भी वितरित करेंगे और वहीं पे मेडिकल कॉलेज, निर्माणी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। जी रवि, ठीक है। आपने बताया कि किस तरीके से उनके तमाम कार्यक्रम है, निरीक्षण के भी कार्यक्रम है, फीडबैक भी लेंगे और वहां पर बातचीत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रवीण श्रीवास्तव तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि लखनऊ से है। आज शाम यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में चर्चा होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है। सीएम आवास पर आज शाम को ये बैठक होनी है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। इसको लेकर पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है और इसी को लेकर आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। शाम को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक हुई, क्योंकि भाजपा इन 10 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशियों के टिकट फाइनल किए जाएंगे। अभी हालांकि कोई दिनांक, अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में भाजपा इस वक्त कोई भी यहाँ पर कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी वजह से बीजेपी की लखनऊ में कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ फोन लाइन पर हमारे साथ है। राशिद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे ये बैठक होगी और इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए रवि, आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पे शाम को बैठक होनी है। इस बैठक को अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में 10 सीटें विधानसभा विधायकों की जो है वो उन्होंने छोड़ी थी। उस चुनाव जिसपे होना है उसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, ये बड़ी बैठक इसलिए भी मानी जा सकती है कि बैठक में दोनों डिप्टी सीएम आएंगे। डिप्टी सीएम, जिस तरह से बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं संगठन के अंदर एक नाराजगी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने और दिखाने के लिए देखिए ये जरूरी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि संगठन अब एक साथ आ चुका है। जो दिल्ली की परिक्रमा चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब बंद हो चुकी है। उसी के बाद अब बैठक में सभी लोग इकट्ठा होंगे। दोनों डिप्टी सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और प्रभारी मंत्री भी होंगे जो जिले के बनाए गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो उपचुनाव की 10 सीटें उस पर बीजेपी और सपा लगातार नजर बनाए हुए हैं और दोनों ही पार्टी उस बैठक को सीटों को लेकर लगातार बैठक करी। बैठकों के दौर में ये निकल के आ रहा है कि 10 सीटें जो है बहुत अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक है राशिद की ये 10 सीटें बहुत अहम हैं भाजपा के लिए भी और अन्य दलों के लिए भी, लेकिन भाजपा इस पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से ही है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में आरएलडी जुट गई है। 2 सीटों पर दावेदारी पेश की है। आरएलडी मुजफ्फरनगर और मीरापुर अलीगढ़ की खैर सीट पर दावेदारी की है। आरएलडी में इन दोनों सीटों के लिए टिकट के दावेदार सक्रिय हैं। मीरपुर सीट आरएलडी विधायक के इस्तीफे से रिक्त हुई थी। खैर सीट बीजेपी विधायक अतुल प्रधान के इस्तीफे से खाली हुई है। अतुल प्रधान वाल्मीकि अब हाथरस से हैं, तो बीजेपी सांसद हैं अतुल प्रधान वाल्मीकि अब हाथरस से, इस वजह से यहाँ पर ये सीट खाली हुई थी, खैर सीट। तो आपको बता दें कि इन 2 सीटों पर आरएलडी यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतर सकती है। अतुल प्रधान वाल्मीकि क्योंकि अब हाथरस से सांसद हो चुके हैं, तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में आरएलडी भी जुट गई है। 2 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी और इन 2 सीटों की अगर बात करी जाए तो इन 2 सीटों में मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है। तो 2 सीटों पर आरएलडी दावा पेश करेगी और इनमें 2 सीटें आपको बता रहे हैं क्योंकि एक विधायक के इस्तीफे से खाली हुई, दूसरे के सांसद बनने के बाद ये खाली हुई है। अतुल प्रधान ने इस्तीफा दिया था और आपको बता दें कि इन 2 सीटों पर आरएलडी दावेदारी पेश कर रही है। तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में आरएलडी जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी आरएलडी और इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहाँ पर मुजफ्फरनगर की मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट महत्वपूर्ण दोनों सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन आज सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से यहां आए फरियादियों ने सीएम के सामने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है। समस्याओं का संज्ञान लेते हुए सीएम ने अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए हैं। उधर हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 1 लाख की मदद भेजी है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने खुर्जा की गौरी के गांव पहुंचकर गौरी के पिता को सौंपा 1 लाख का चेक सौंपा है। बताया जा रहा है कि सपाई हादसे में मरने वाले अन्य 4 मृतकों के घर भी चेक लेकर पहुंचेंगे। वहीं डेलीगेशन में सपा के 1 पूर्व एमएलसी, 2 पूर्व विधायक, 1 वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। जो घटना हाथरस में हुई थी सिकंदराबाद तहसील में, उस भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि मृतक के परिवार को सहायता के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लोग हमारे यहाँ के उस हादसे में मरे थे, जिन्हें गवर्नमेंट ने मृत माना था, जिनके पोस्टमार्टम हुए थे। एक शेरपुर नायसर के थे, बच्ची थी 15 साल की, एक टूडा खेड़ा, एक और बुजुर्ग और 2 नेहरूगंज अनुपशहर विधानसभा में महिला नेहरू गंज। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय दुपहिया वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह दिल्ली समेत कई जिलों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये लोग मास्टर की से अनलॉक करके गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। इस गिरोह के 4 महीने में सिकंदराबाद में भी 6 वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये दिल्ली गाजियाबाद में चोरी के वाहनों के टुकड़े करके स्क्रैप में बेचते थे। आरोपियों की निशानदेही पर 2 बाइक और 5 चोरी किए वाहनों के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। इस वाहन चोर गैंग में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें दीपक अहेरिया, जावेद, राजा, पुत्र संग्राम, आकाश वाल्मीकि और राहुल यादव, जो जनपद बुलंदशहर और अलीगढ़ के रहने वाले। इनके पास से करीब 7 बाइकें बरामद हुई, इसमें 6 स्प्लेंडर प्लस और 1 स्कूटी। इसके अतिरिक्त 1 मोटर गाड़ी और 1 ट्यूबवेल इनके पास से बरामद हुआ है।
इसमें से 2 चोरी की घटनाएं थाना सिकंदराबाद में पहले से रजिस्टर्ड थी, जिसका सफल बरामद सिकंदराबाद पुलिस टीम द्वारा किया गया। आज सावन के तीसरे सोमवार को सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बहराइच में भी सुबह से ही कांवड़िए हर हर महादेव के जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में जलाभिषेक यहां पर कर रहे हैं। बता दें कि सावन के महीने में सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन शिव भक्त भांग धतूरा बेलपत्र के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं और पूजा भी करते हैं। वहीं कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारुणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सुशशांक नयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनार्दन च वरदम वंदे शिवम शंकरम। जहाँ भूत भवन आशुतोष भगवान सिद्धनाथ भगवान कैलाश छोड़ करके मृतलोक में आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये पवित्र सावन का महीना चल रहा है, जहाँ भगवान कैलाश छोड़ करके आकाशे तालिंगम पाताले हटकेश्वर मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते, जहाँ लोग वहाँ से अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भूत भवनाश कैलाश छोड़ करके। खबर बलिया से है, जहां के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान देते हुए सभा पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या गैंगरेप कांड पर और बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड पर बयान देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार रोहित के परिवार के साथ खड़ी है और हम रोहित के हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के आशीर्वाद से प्रदेश में गुंडे पनपे हैं, जो लोकसभा चुनाव के बाद से भोली भाली जनता पर कहर बरपा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या से लेकर बलिया तक हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री मुख्यालय छोड़कर और ग्रामीण सीएचसी पीएचसी का निरीक्षण करने और समीक्षा बैठक जो अक्सर मुख्यालयों पर होती है, उस समीक्षा बैठक को गांव स्तर पर, गांव की तहसील के स्तर पर केंद्र किया। तो हमारे बीच में ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री आए थे, जो मुख्यमंत्री भी हैं इस प्रदेश के, और एक अच्छी कार्रवाई और एक अच्छी समीक्षा उनके द्वारा की। क्या देखा और क्या पाया यहाँ पे जो उन्होंने जो भी स्वास्थ्य विभाग में इस समय योजनाएं चल रही हैं और जो सीएचसी और पीएचसी को लेकर भी उनमें क्या सुविधा है, किस तरह की और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, उसमें क्या और किया जा सकता है, सब पे विस्तार से चर्चा की। बलिया की एक तो समस्याएं हैं जिसको लेकर हमने उनका ध्यान आकर्षित भी कराया और उन्हें पता भी था, जिसमें एक रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से बिंदुवार समीक्षा हुई है। सभी अस्पतालों की, सभी दवाइयों की, चिकित्सकों की, हर स्थिति में बलिया को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, सेवाएं मिले, इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है। जो कमियां हैं उनको तत्काल दुरुस्त करें। हर स्थिति में बलिया को, सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा दे। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष पर हमेशा हमलावर होती है। अयोध्या में कांड हुआ, 2.5 घंटे तक पुलिस मैंने बताया तो कड़ी कार्रवाई हो रही, किसी को छोड़ा नहीं। खबर बलिया से है, जहां सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने नरही थाना कांड को लेकर सरकार को घेरा है। रिजवी ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये बीजेपी के विधायक मंत्री कह रहे हैं। सभी थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर जगह अवैध वसूली, धन उगाही हो रही है और जब ईमानदार अधिकारी आया तो रेड हुई। रिजवी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सीएम को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपने लोगों पर अंकुश लगाना होगा। वहीं अयोध्या गैंग रेप कांड पर बोलते हुए सपा विधायक रिजवी ने कहा कि ये निंदनीय घटना है। सीएम ने विधानसभा में महिला से दुर्व्यवहार में 2 आरोपियों का नाम लिया। वो सिर्फ जाति दिखा रहे हैं। क्या सिर्फ यादव मुसलमान अपराधी हैं? मगर कोई अगर आरोपी के साथ नहीं, अब तो मुख्यमंत्री विधानसभा में 12-16 लोग थे। एक लड़की के लखनऊ में हुआ, 2 आदमी का नाम लिया, 11 को छोड़ दिया। ये तो बचा रहे, केवल जात दिखा रहे कि ये देखिए यादव, ये देखिए, खाली यादव मुसलमान अपराधी है। अभी आपने देखा कौड़िया ने एक जा रहा था, बेचारा हिंदू था,
ये क्या नाम है, टैक्सी से अपने कार से उसको इतना मार मारा, थोड़ा सा किनारे का हट जाओ, ये इतना मार मारा कि बेहोश होकर गिर गया। ये गुंडई है, गुंडागर्दी का राज है पूरे प्रदेश में। जो चाह रहे का हो रहा है, इसको सह दे रही सरकार। अयोध्या में जिस तरह से गैंगरेप के आरोपियों के घर आज बुलडोजर चला है, आप उसके पक्ष में है? हम निंदा करते हैं। अगर कोई गैंगरेप करता है तो कोई भी आदमी हो, चाहे किसी जात का हो, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। मगर जिस तरीके से आप जो है बुलडोजर चला रहे हैं, ये निंदनीय है, ये नहीं चलना चाहिए। सब पर चलाओ ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के 1090 चौराहे पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगा है, जो कि बीजेपी अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह ने लगवाया है। पोस्टर में पूछा गया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी हरकत में आ गया है। इसी क्रम में तमाम कोचिंग सेंटरों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बेसमेंट में संचालित स्कूल कोचिंग सेंटरों को नोटिस देकर सूचित किया जा रहा है। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार ये छापेमारी की जा रही है। फिलहाल चेतावनी नोटिस दिया जा रहा है। इस बीच अगर वे बंद करते हैं तो ठीक, वरना ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के क्रम में शासन द्वारा निर्देश दिया गया कि यहाँ पे जितनी भी बेसमेंट है उनको हम लोग चेक करा लें, और यदि कोई अवैध गतिविधि उसमें संचालित हो रही हो या मानकों के विपरीत संचालित हो रही हो तो उसके ऊपर कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो हमारे द्वारा हमारे 8 जोन हैं, तो 8 सचल दलों का गठन करते हुए और सभी जगह आज छापेमारी की गई है, आज चेकिंग की गई है। ये कल भी की गई थी और अभी मेरे पास डेटा संकलित हो रहा है। लगभग 65 के आसपास नोटिस हम लोग जारी कर चुके हैं 8 जोन के मिला के, और इसमें मुख्यतः हमारे जोन 3, जोन 6 और जोन 7 का डेटा है, और जिसमें 23 नोटिस एक में जारी हुए हैं और लगभग 10 और 12 नोटिस अन्य जोनों में जारी हुए हैं। कल भी इसे चेक किया जाएगा और सब लोगों से यही अनुरोध किया जा रहा है कि यदि आपकी कोई ऐसी गतिविधि संचालित है जो हमारे स्वीकृत नक्शे के विपरीत है तो उसे बंद कर लिया जाए। हम लोग 15 दिवस का समय दे रहे हैं। यदि उनके द्वारा बंद कर लिया जाता है तो बहुत ठीक, अन्यथा की दिशा में हमारे द्वारा उस पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। सर, किस तरह की गतिविधियां संचालित होती हुई मिली? हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 1-1 लाख की मदद भेजी है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने खुर्जा के गौरी के गांव पहुंचकर गौरी के पिता को सौंपा है 1 लाख का चेक। बताया जा रहा है कि सपाई हादसे में मरने वाले अन्य 4 मृतकों के घर भी चेक लेकर पहुंचेंगे। वहीं डेलीगेशन में सपा के 1 पूर्व एमएलसी, 2 पूर्व विधायक, 1 वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। जो घटना हाथरस में हुई थी सिकंदराबाद तहसील में, उस भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि मृतक के परिवार को सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लोग हमारे यहाँ के उस हादसे में मरे थे, जिन्हें गवर्नमेंट ने मृत माना था, जिनके पोस्टमार्टम हुए थे। एक शेरपुर नायसर के थे, बच्ची थी 15 साल की, एक बूढ़ा खेड़ा, एक और बुजुर्ग। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह दिल्ली समेत कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। गोरखपुर के खजनी स्थित आवासीय बालिका स्कूल में वार्डन का छात्राओं को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं बीएसए ने भी मामले की जांच के लिए टीम गठित कर टीम को स्कूल भेजा है। छात्राओं ने बताया कि उन्हें डाइट चार्ट के अनुसार खाना नहीं दिया जाता और जब इसकी मांग करते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। उन्होंने बताया कि खाने को लेकर ही वार्डन उन्हें मार रही थी, तभी किसी ने वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के घुरहा टिकरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।